ओम शांति। आज 18 फरवरी 2025 की साकार मुरली है, जिसके मेन पॉइंट्स का हम मनन चिंतन करेंगे। तो आज बाबा मुरली में फरमान हम बच्चों के सामने रखते हैं कि मीठे बच्चे, ये तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुम्हारी ड्यूटी है कि हर घर में बाप का संदेश देना है। कोई भी हालत में युक्ति रचकर यानी प्लान बनाकर, नए नए आइडिया निकालकर, नए आइडियाज़ सोचकर, कोई ना कोई तरीका निकालकर बाप का परिचय सभी को देना है। कोई रह ना जाए, बाप के बारे में घर घर में बताना है, सभी को बताना है, हर घर में बताना है, कोई भी रह ना जाए। और ये नहीं कि ये लोग सही हैं, सही दिख रहे हैं, ये सही लग रहे हैं तो इनको ही हम बाबा के बारे में बताएंगे, वो सही नहीं लगते तो उनको नहीं बताएंगे। ऐसे भी कई करते हैं, तो ऐसे नहीं करना है। बाबा के बारे में नए नए तरीके निकालकर, कैसे न कैसे नई नई तरकीबें सोचकर, नई तरकीब लगाकर सभी को बताना है। कोई आत्मा रह ना जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन बाबा का परिचय हर घर में सभी को देना है। बाबा आज की मुरली में हम बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि हम बच्चों को किस एक बात का शौक़ रहना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि रोज़ जो मुरली में ज्ञान की नई नई पॉइंट्स निकलती है ना बच्चे, उन पॉइंट्स को हम बच्चों को कॉपी में या डायरी में लिखकर नोट करना चाहिए। हमें इन नई पॉइंट्स को लिखने का शौक़ रहना चाहिए, क्योंकि बाबा कहते हैं कि इतनी सारी पॉइंट्स होती है तो याद रखना मुश्किल है, इसलिए लिखकर नोट करने का शौक़ होना चाहिए। बाबा भी कहते हैं कि याद रखना इतनी सारी पॉइंट्स को मुश्किल हो जाता है, तो बच्चे लिखकर नोट करने का शौक़ होना चाहिए। फिर बाबा कहते हैं कि किसी को अगर समझाना भी हो, जैसे ज्ञान की पॉइंट्स किसी को समझानी है तो पहले से लिख कर रहेंगे, फिर किसी को समझाएंगे। बाबा लिखने के लिए ज्ञान की पॉइंट्स को इसलिए कहते हैं कि जो ज्ञान की पॉइंट्स जैसे हमको बहुत नई नई सी लगी कोई पॉइंट, तो उसको समझकर अच्छे से फिर लिखकर नोट करके रखना चाहिए। फिर उन लिखे हुए पॉइंट्स को ही किसी को समझाना चाहिए। इससे एकदम तीर जगह पर लगेगा, एकदम टचिंग होगी। ऐसा भी नहीं करना है कि लिख लिया फिर उसको कहीं रख दिया लिख के, फिर कभी उसको खोला ही नहीं, ना पढ़ा ना देखा, तो ऐसा भी नहीं करना है। बाबा कहते हैं जो बच्चे ज्ञान की पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, वही उन पॉइंट्स को लिखने का, नोट करने का शौक़ रखते हैं। तो बाबा ने ऐसे बच्चों की निशानियाँ बताई, जो बच्चे बाबा की नई नई ज्ञान की पॉइंट्स को लिखने का, नोट करने का शौक़ रखते हैं। कौन से बच्चों की ऐसी निशानियाँ हैं? जो ज्ञान की पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, सिर्फ वही पॉइंट्स को लिखने का, नोट करने का शौक़ रखते हैं, या उन्हीं बच्चों को नोट्स लेने का शौक़ रहता है। और अगर खुद को पॉइंट अच्छे से समझ में आई, फिर उसी लिखी हुई पॉइंट्स से दूसरों को भी समझाया और अच्छे से वो पॉइंट्स बुद्धि में बैठती है। और जब ज्ञान की पॉइंट्स हम अच्छे से समझ लेते हैं और अपनी समझ से, अपनी भाषा से नोट करते हैं, तो वो पॉइंट्स एकदम बुद्धि में फिट बैठती है। तो ज्ञान की नई नई पॉइंट्स को लिखने के बहुत फ़ायदे हैं। अच्छा, आज की धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट कि हम बच्चों को बाबा कहते हैं कि हमेशा खुशी रहे कि हमारे ज़रिए सच्चे सत्य धर्म की स्थापना होगी,
सच्चे धर्म की स्थापना के हम निमित्त होंगे कि खुद भगवान हमें पढ़ाते हैं। इस बात का बहुत नशा हम बच्चों को रहना चाहिए कि हमारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, शांति प्रदायक है, बहुत सुखदाई है, कल्याणकारी है, बड़ा वंडरफुल है। दूसरी पॉइंट कि बाबा कहते हैं कि हम बच्चों को माली यानी कि जो गार्डन में काम करता है, बगीचे में जो पौधे लगाता है, माली, हमको माली बन कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। कांटे कौन? जिस आत्मा में विकार हो या विकारों के वशीभूत वो आत्मा बहुत कमज़ोर हो, तो उस आत्मा की कमज़ोरी हम बच्चों को अपने पुरुषार्थ से, अपने पुरुषार्थ के और बाबा की याद के बल से उस आत्मा की बहुत युक्ति से बहुत सेवा करनी है। तो ऐसे करके हमें उस आत्मा को कांटों से फूल बनाने की सेवा करनी है, यानी कि खुद भी बहुत अच्छा तीव्र पुरुषार्थ करना है और दूसरों को भी कराना है। खुद की भी सेवा करनी है और दूसरों की भी सेवा करनी है। माली क्या करता है? पौधा लगाता है ना, फिर उसकी देखभाल करता है। उसकी अच्छी देखभाल से ही फिर पौधे पर कलियां आती हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं और पौधे को स्वस्थ रखने का काम भी माली ही करता है। जैसे किसी पौधे में कोई कीट लग जाए, कोई कीड़ा लग जाए, कोई उस पौधे को कोई बीमारी हो जाए, तो फिर माली ही उस पौधे की देखरेख करता है और पौधे को स्वस्थ रखता है, उसको दवाई देता है, उसकी देखभाल करता है, उसको नरिश करता है, उसको धूप में रखता है, उसको जल देता है, पानी देता है, छाँव देता है। तो ऐसे ही हमको तीव्र पुरुषार्थी बन खुद की भी सेवा करनी है और औरों की भी सेवा करनी है। जैसे नया नया पौधा उगता है तो कितनी देखभाल उसकी शुरू में करते हैं, बार बार चेक करते हैं, समय समय पर उसको पानी देते हैं, उसको सही जगह पर धूप में रखते हैं। जिस पौधे की जैसी ज़रूरत उसको उसी तरह से उसकी देख रेख करते हैं, उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसकी सेवा करते हैं, तो उसी हिसाब से फिर वो पौधा स्वस्थ हो जाता है, खूबसूरत दिखता है, बढ़ने लगता है, फलता फूलता है। जैसे कोई बच्चा ज्ञान में बहुत कमज़ोर है तो हमें उसकी देखरेख करनी है, उसे टाइम पर ज्ञान रूपी जल देना है, बाबा से कनेक्ट होकर उसे भी शक्ति देनी है, यानी धूप लगानी है, ताकि उस आत्मा का पोषण हो सके। हमें किसी आत्मा में कमी नहीं ढूंढनी, उसके कमज़ोर संस्कार नहीं देखने। जैसे कोई पौधा शुरू में कमज़ोर होता है तो हम उसे छोड़ थोड़ी देते हैं, बल्कि उसकी फिर और ही ज़्यादा केयर करते हैं ना, और उसके बाद वो पौधा फलता फूलता है। तो उसी तरह से जब कोई आत्मा कमज़ोर लगे, विकारों के वशीभूत लगे, कोई संस्कार उस आत्मा का ऐसा हो तो उसको छोड़ना नहीं। माना कोई नया बच्चा बाबा का ज्ञान में आया और वो बहुत कमज़ोर हो, उसको बहुत शक्ति चाहिए, बहुत बल चाहिए पुरुषार्थ करने के लिए, हमको उसे दुआएं देनी है। वो बच्चा भी एक स्वस्थ पौधा बनेगा जो बाबा रूपी बागवान के बगीचे में लगेगा। जैसे किसी आत्मा के कमज़ोर संस्कार हमने देखे तो उसे छोड़ना नहीं, बल्कि उसको बाबा की याद रूपी खुराक देनी है। वो खुराक किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे तो बाबा की याद में रहकर भोजन बनाकर उस आत्मा को भी देना, बाबा का भोग उस आत्मा को देना, ज्ञान की पॉइंट्स अच्छे से समझकर दूसरों को भी समझाना, योग करते हुए बाबा से कनेक्ट होकर उस आत्मा में शक्ति भरना, साकाश के रूप में, दुआओं के रूप में। तो कई युक्तियाँ बाबा ने बताई हुई है। ऐसे ही
कि दूसरी आत्माओं को बाबा के प्यार की, बाबा के साथ की एहसास कैसे कराएं। ये सारी युक्तियाँ बाबा ने अपनी मुरलियों में बताई हुई है, अपनी श्रीमत में बताई है। तो बाबा समाधान भी बताते हैं। बाबा की बताई हुई युक्तियों के आधार पर किसी भी आत्मा को बहुत अच्छी स्थिति उसकी बना सकते हैं। बाबा मुरली में 2 शब्दों के बारे में बात करते हैं। पहला है माली, जिसके बारे में हमने अभी बात की। माली जो बगीचे में पौधे लगाता है, बगीचा लगाकर तैयार करता है, यानी हम बच्चे माली। और दूसरा है बागवान, यानी कि बाबा। तो बाबा कहते हैं कि ये तुम मालियों यानी बहुत सारे माली। तो हम माली का काम है बगीचा लगाकर तैयार करना। ऐसा बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे माली का काम है बगीचा लगाकर तैयार करना। तो हम बच्चे हैं माली और बाबा का फरमान है कि हम मालियों को बगीचा लगाकर तैयार करना है। तो ऐसे हर आत्मा की खूब सेवा करनी है, तरकीबें निकाल कर, और बाबा के लिए आत्माओं को खूब शक्तिशाली बनाना है। और शक्तिशाली आत्मा रूपी स्वस्थ पौधे जो खुशबूदार फूल दे, मीठे फल दे, ऐसा बगीचा लगाकर तैयार करना है। सभी आत्माओं की पूरी परवरिश करनी है, अच्छे से अच्छी परवरिश करनी है, बहुत अच्छे से। फिर ही बाप के सामने उस आत्मा को लाना है। मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है, हार नहीं मानना, हिम्मत करनी है। बाप साथ है ना। आज का वरदान, पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तख्तन नशीन भव, यानी कि पुराना शरीर। ये जो पुराना शरीर है तो पुरानी दुनिया का है, और पुरानी दुनिया, इन दोनों को भूलने वाले बच्चे बाप दादा के दिल के सिंहासन पर बैठते हैं। ऐसा बाबा हम बच्चों को वरदान देते हैं। बाबा कहते हैं कि संगम युग में जो बच्चे इस पुरानी दुनिया और इस पुराने शरीर को नहीं देखते हैं, जिन बच्चों को पुराना शरीर और पुरानी दुनिया भूल गए हैं, ऐसे बच्चों की जगह बाप दादा के दिल रूपी सिंहासन में है, दिल रूपी तख्त पर है। बाबा कहते हैं कि इस तख्त से बड़ा और कोई तख्त नहीं। वो जो राज्य क्षेत्र के तख्त पर बैठते हैं ना, दुनिया में कितने नेता हैं, कुर्सी पाने के लिए क्या क्या करते हैं, तब जाकर वो कुर्सी मिलती, पर फिर भी वो कुर्सी नहीं ठहरती। उस कुर्सी पर बैठकर जास्ती ही परेशान होते हैं, सर दर्द ले लेते हैं। लेकिन इस तख्त पर बैठकर बाबा के दिल में विराजमान होकर सारी दुनिया के बादशाह बन सकते हो। वो तख्त दुनिया का भी इतना बड़ा नहीं, क्योंकि बाप दादा का दिल रूपी सिंहासन सारी दुनिया में सबसे अनोखा और बहुत बड़ा सिंहासन है। अगर इस सिंहासन पर कोई बच्चा बैठ जाए और उसके सामने कोई तूफान आ भी जाए तो भी वो नहीं डोलेगा, क्योंकि बाबा के दिल में बैठा है ना, बाबा ही कुछ नहीं होने देगा। बाबा का लाडला है ना, बड़ा तख्त है। जैसे माता पिता के दिल में भी कोई बच्चा बहुत लाडला होता है तो माँ बाप उससे जास्ती प्यार करते हैं, सोचते हैं इस बच्चे के लिए मैं क्या कर दूं, उसको कुछ होने नहीं देते और उसके लिए बहुत ऊंचा सोचते हैं, मेरे बच्चे का बहुत अच्छा हो। तो इसी तरह से बाप दादा तो सातों आसमान के भी पार उस दुनिया में जो बैठा है वो सारी दुनिया का मालिक है, सारी दुनिया का पिता है। वो सभी बच्चों से प्यार करता है। लेकिन जो बच्चे बाप की श्रीमत मानते हैं, बाप के कहे अनुसार कार्य करते हैं, वो बच्चे बाप को जास्ती प्यारे होते हैं। ऐसे बच्चे को बाबा अपने नयनों में बिठाते हैं, अपने नयनों में रखते हैं, अपने दिल के तख्त पर रखते हैं, उसके लिए सबसे ऊंचा सिंहासन तैयार रखते हैं।
ये इतना बड़ा तख्त है कि चलते फिरते खाते सोते हुए भी हमेशा इस तख्त पर रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ इस दुनिया में स्थूल कुर्सी जो है, जो तख्त है, उस पर तो बैठ ही सकते हैं, कुछ खा नहीं सकते, चलते फिरते उस पर नहीं बैठ सकते। लेकिन बाबा की दिल का सिंहासन इतना बड़ा और विशाल है, ऐसा अद्भुत और अनोखा है कि चलते फिरते भी उस पर रहेंगे, खाते सोते भी उस पर विराजमान रहेंगे। ऐसे तख्त पर वो बच्चे ही बैठते हैं जो इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर को देखते हुए भी नहीं देखते। पुराना शरीर दिखा फिर भी नहीं देखा, माना आत्मा ही ध्यान में है। इस शरीर को चलाने वाली मैं आत्मा बिंदी, बस यही नज़र आता है। पुरानी दुनिया भी देखेंगे तो सोचेंगे ये तो जड़ है, नश्वर है। और पुरानी दुनिया में जितने भी लोगों से टकराएंगे क्या देखेंगे? उनके शरीर को नहीं देखेंगे, आत्मा को देखेंगे। तो ऐसे बच्चे जिनको सिर्फ आत्मा दिखती, शरीर दिखता ही नहीं, दुनिया लुभाती ही नहीं, दुनिया का कोई आकर्षण अपनी ओर नहीं खींचता, जिन्हें माया अपने काबू में नहीं कर सकती, ऐसे बच्चे बाप दादा के नयनों के तारे होते हैं, उनके दिल के तख्त पर बैठते हैं। तो आज का स्लोगन, इस दुनिया में हर बात हर चीज़ हद की है और हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाने का मतलब है परछाई के पीछे भागना। जैसे अगर आप परछाई को देखकर भागते हो तो परछाई आगे आगे होती है ना, और आप पीछे पीछे कितना भी पीछे भागो रहेंगे तो पीछे ही। तो हद के नाम मान शान के पीछे भागने वाले हमेशा ही पीछे रहते हैं, यानी पीछे रह जाते हैं, पिछड़ जाते हैं। ऐसे बच्चे आगे नहीं जा सकते क्योंकि हद की चीज़ों के पीछे पड़े हैं। हद की चीज़ जो कभी जिसका विनाश हो जाना है, जो जड़ समान है। इसलिए बाबा कहते हैं बेहद की सोचो, बेहद का देखो, बेहद का बनकर रहो। आज की मुरली में बाबा अव्यक्त इशारे बच्चों को देते हैं कि एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ, यानी एक के अंत में एक बाबा के प्रेम में रहो और एक संग में, क्योंकि एकता में बल होता है ना। तो एकाग्रता को अपनाना है, यानी अटेंशन रखना है पढ़ाई में, पूरा फोकस रखना है पूरा इस अविनाशी पढ़ाई में। जैसे जो आविष्कार करते हैं तो अंडरग्राउंड रहकर कोई भी नई इन्वेंशन कर देते हैं, वैसे हम बच्चे भी अगर एकांत प्रिय हो जाएं, एक संग में रहकर एकाग्र होकर एक बाबा में ध्यान लगाएं, एक बाबा की याद में रहे, अंतर्मुखी हो जाएं, अंतर मन की गुफा में चले जाएं, तो बहुत नई नई इन्वेंशन और योजनाएं निकाल पाएंगे। 3 बातें बाबा बताते हैं कि अंतर्मुखी होने से एक तो विकारी वायुमंडल से खुद को बचा लेंगे, और दूसरा एकांत प्रिय होने के कारण मन की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी, और तीसरा ये कि एकांत प्रिय होने के कारण माया का कोई भी विघ्न आएगा तो उससे भी सेफ्टी हो जाएगी, माया भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो माया से और माया के विघ्नों से सेफ्टी के लिए एकांत प्रिय होना है। एकांत प्रिय होकर अंतर्मुखता को एक साधन के रूप में प्रयोग में लाना है। अंतर्मुखता एक बहुत बड़ा साधन है जो कितना फ़ायदा करा सकती है। अच्छा, ओम शांति।